देश की सरहदों की निगरानी करने में लगा एक बीएसएफ जवान पिछले 23 दिनों से अपनी पत्नी की तलाश में पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से लेकर कई थानों के चक्कर काट रहा है और पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर अब आप लोग ही पत्नी को ढूंढने में मदद करें। वहीं बीएसएफ जवान अमित कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ में पोस्टेड है और उनकी पत्नी, बेटी और मां औद्योगिक थाना क्षेत्र के झुलखड़िया हैप्पी वैली स्कूल के पास किराए के मकान में रहती थी। 31 अक्टूबर को सुबह इनकी पत्नी दूजा कुमारी घर से निकली और फिर वापस लौटकर नहीं आई। घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन नहीं मिलने पर लापता होने की सूचना थाना को दी गई, लेकिन पुलिस के द्वारा सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में महिला को निकलते हुए देखा गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिजिकली मेहनत कर रहे हैं। आसपास के थाना में जाकर पूछ रहे हैं, या जैसे मुंगेर पूरा छान मारे, कटिहार छान मारे, उसके बाद पूर्णिया, तो दूसरे थाना में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको इस चीज़ का जब स्टार्टिंग में गए थे हम, तो वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि यहाँ हमको कोई खबर ही नहीं है, यानी कि यहाँ जो थाना में जो होना चाहिए पता नहीं, ये सर्कुलेट किए नहीं किए इनके बारे में हमको पता नहीं। यह आरोप फौजी जवान लगा रहा है। वहीं उसका कहना है कि उसने आसपास के जिलों के कई थानों में पत्नी की खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं देश की सुरक्षा में लगे जवान की पत्नी को 23 दिनों तक पुलिस के द्वारा नहीं खोजे जाने को लेकर जवान जहां पुलिस के रवैये से नाखुश है, वहीं सवाल उठाता है कि जब देश की सुरक्षा में लगे जवान के साथ पुलिस इंसाफ नहीं कर पा रही है, तो आम लोगों का क्या ही होगा। फिजिकली मेहनत कर रहे हैं। आसपास के थाना में जाकर पूछ रहे हैं, या जैसे मुंगेर पूरा छान मारे, कटिहार छान मारे, उसके बाद पूर्णिया, तो दूसरे थाना में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं हमको इस चीज़ का जब स्टार्टिंग में गए थे हम, तो वहाँ पे हम लोग को बताया गया कि यहाँ हमको कोई खबर ही नहीं है, यानी कि यहाँ जो थाना में जो होना चाहिए पता नहीं, ये सर्कुलेट किए नहीं किए इनके बारे में हमको पता नहीं। इनको सर्कुलेट करना चाहिए ना, हर थाना में, बिहार के जो थाना है या लेडीज थाना या जेंट्स थाना जो भी है, वहाँ पे सर्कुलेट पता नहीं किए नहीं किए, भगवान हो सकता है किए होंगे, लेकिन इनके बारे में हमको कंफर्म पता नहीं है। सब जगह घूम चुके हैं। हाँ, हम जो है मुंगेर का, यहाँ से लेके मुंगेर तक में जितना थाना है, मेरा भाई एसएसबी में है, उनको भेजे, वो हर थाना में जाकर इन्फॉर्म किया। उसके बाद कटिहार हम खुद गए, कटिहार में पूरा थाना को बोले। उसके बाद पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पूरा घूम रहे थे। क्या हम लोग को शक हुआ कि क्या सीसीटीवी कैमरा जो 0 माइल में था ना, वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हमको पता चला कि रोड क्रॉस कर रही है। वहाँ जब गए ना, कटिहार का एक संसदीय ट्रेवल्स है, तो उनको हम फोटो दिखाया अपनी बीवी का, वो बताया कि ये जो औरत मेरी बस में चली थी। हाँ, उसके बाद कंडक्टर से पूछे, वो बोला कि नहीं चली नहीं है, वो कबूल नहीं किया। उसके बाद हमको शक हुआ, हो सकता है झूठ बोल रहा होगा कंडक्टर, तो हम शक के आधार पे कटिहार गए। कटिहार जाने के बाद जो है ना, पूरा देखे तो वहाँ कुछ आदमी बोला क्या यहाँ दिखाई दिया इस टाइम में, इतना टाइम में, उतना टाइम में, तो वहाँ आसपास जितना सीसीटीवी फुटेज था सबको चेक किए, तो वहाँ हमको ऐसा कुछ मिला नहीं। यहाँ एसएसपी के पास गए तो क्या, एसएसपी मैडम के पास गए तो वो प्रॉब्लम सुनी मैडम। उसके बाद मैडम ने जो है ना, वो अपना जूनियर जो है CTSP स्वर्ण प्रभात साहब, उनको रिकमेंड कर दिए, उनसे आप मिलिए। वहाँ मिले तो क्या? हाँ, तो वहाँ मिले तो वो भी प्रॉब्लम सुने। बोला देखो ये तो गुमशुदा वाला केस है, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो सर्कुलेट कर देंगे पूरा हर जगह, जितना थाना वाना सर्कुलेट। बाकी हम जो है ना, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम बोल देते हैं थाना इंचार्ज को, वो करेंगे आपको हेल्प। थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी पास गए, बताए, वो तो कभी थाना में रहते नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, जाते हैं मिलते नहीं है ठीक से, और उसके बाद जब आते हैं वो बोलते हैं हम तो कर रहे हैं, कोशिश अपना कर रहे हैं। कहीं से कोशिश नजर आया आप लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा है कोशिश कर रहे हैं, क्या है कि वो सिर्फ क्या किए हैं, हो सकता है आसपास के थाना में बोल दिए हैं। इसके बाद जो होना चाहिए पुलिस का कोशिश, जैसे हम लोग का कोशिश होता है BSF का, आर्मी का, वो कोशिश हमको यहाँ नजर नहीं आया। क्या है कि हम लोग को कोई टारगेट दिया जाता है ना, उसको पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं, यहाँ इधर सुन लिए, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही बोलते हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं। कमांडेंट आपके नंबर मांगे थे? हाँ, तो हमारे कमांडेंट साहब नंबर मांगे थे, तो नंबर हम दिए उनको व्हाट्सएप पे। तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अभी उसमें पता लगाया जा रहा है, उनके भी संबंधी और वो महिला जो हैं उनका भी जो है
मोबाइल से किन किन से बात करती थी और कहाँ जाने की संभवता हो सकती है, क्योंकि जो बीएसएफ के जवान जो उनके पति हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी। तो अभी उसमें हम लोग आगे की तफ्तीश हमारी जारी है। उम्मीद है कि जल्दी उनके बारे में बरामदगी भी हो जाएगी। मैडम